आज मैं पोइट्री का सेकंड चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। इसके पोइट हैं थॉमस कैरी। इनका बर्थ हुआ था 1598 एंड 1639 में। अबाउट पोएम हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपनी बुक सामने रख के पढ़ सकते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ते जाऊँगा, एक्सप्लेन करते जाऊँगा। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कभी स्पिरिचुअल मीन्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, ब्यूटी सौंदर्य तो आप जानते हैं, फिजिकल शारीरिक सौंदर्य। कभी आध्यात्मिक सौंदर्य जो फिजिकल शारीरिक सौंदर्य से आध्यात्मिक सौंदर्य को वरीयता देता है। ही इस प्रीफर्स, यहाँ पसंद से तात्पर्य नहीं है, प्रीफर्स मीन्स वरीयता देना। ही सेज दैट फिजिकल चार्म्स डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डीके ऑफ दिस चार्म्स। ही सेज दैट, वह कहता है कि फिजिकल चार्म्स जो शारीरिक सौंदर्य हैं डीके, वो नष्ट हो जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम, कुछ समय के साथ या कुछ समय बाद, वो आफ्टर सम टाइम हिज लॉस डीके, वो नष्ट हो जाते हैं। एंड विद द डीके ऑफ दिस चार्म्स, और साथ साथ दिस, ये सब जो शारीरिक सौंदर्य ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। द इंटेंसिटी मीन्स बेटा तीव्रता ऑफ लवर्स प्रेमियों, फीलिंग्स भावनाएं, आल्सो डिसलाइन। कहने का मतलब जो प्रेमियों की भावनाएं हैं वो क्या होती हैं हमेशा, जो कहने का मतलब जो प्रेमी दो युगल होते हैं, उनके जो प्रेम करने की तीव्रता होती है, उनकी भावना होती है, वो क्या होती हैं, आगे चल के वो हमेशा समाप्त ही हो जाती हैं। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो कभी नहीं समाप्त होती, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड। अब पोएट कहते हैं इसीलिए ग्लोरीफाइज ऑफ द ब्यूटी ऑफ माइंड। पोएट कभी मन आत्मा की सुंदरता का, अपने कहने का मतलब जैसे कि मन है, माइंड अपने अंदर, अपने अंतः मन, एंड सोल अपने आत्मा की सौंदर्य कह सकते हैं, बखान करता है। विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो कि सत्य, किसका बखान करता है, जो आध्यात्मिक ब्यूटी का यहाँ बखान करता है। कह रहा है ना, ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो सत्य है। एंड इग्नोर, किसको इग्नोर करता है, फिजिकल चार्म्स, जो शारीरिक सौंदर्य हैं उसको इग्नोर करता है। यदि इफ़ इट इज़ डिवॉइड ऑफ वर्च्यू, यदि वह एक गुण से रहित हो। आप लोग को समझ में आया? एक बार मैं फिर से कंक्लूजन इसका बताना चाहता हूँ अबाउट पोएम क्या है इस लेसन में। कहने का मतलब कि बेटा वास्तविक जो सुंदरता होता है वो हमारे अंदर ही निवास करता है। शारीरिक सुंदरता, जो आभूषण हैं, जो चेहरे पे ये सब आर्टिफिशियल जो हम लोग करते हैं, ये कुछ समय के बाद आप लोग देखिएगा बुढ़ापे में वो नष्ट हो जाता है, उसका क्षय होना तय है। इसीलिए जो भी हम प्रेम प्रबल जो हमारे अंदर शरीर को जो आकर्षण जो प्रेरित करते हैं, कहीं न कहीं आगे चल के वो नष्ट हो ही जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो इसके विरुद्ध हम देखें तो जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो तो हमारे अंदर निष्ठा कह सकते हैं, दृढ़ता भी कह सकते हैं। अब हमारे अंदर जो अच्छे थॉट्स हैं, विचारों की जो पवित्रता है, ये सब आदि गुण रहते हैं, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होंगे, लेकिन वो हमेशा हमारे अंदर रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से कभी ये पूरे पोएम में यही समझाया है कि जो प्रेम है वो इनके गुणों को प्रेरित करता है। मतलब जो आध्यात्मिक गुण हैं वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आर्टिफिशियल गुण हैं, जो अट्रैक्शन करते हैं, जो यदि सामने वाला कोई आर्टिफिशियल मतलब फिजिकल शारीरिक रूप से मतलब शारीरिक सौंदर्य है तो वो अट्रैक्शन करेगा ही, बट इस पे आकर्षण हमको नहीं होना है, कभी नहीं होना है। ये जान लीजिए। समस्या इस बात का है, आजकल के कल्चर में हम लोग देखते हैं कि
भौतिक सौंदर्यता पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पोएट हमको स्पिरिचुअल ब्यूटी पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं स्टेंजा पे। फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे। He that love a rosy cheek or a coral lip admires, or from star like eyes doth seek, fuel to maintain his fires as old time makes this decay। बहुत ही अच्छी लाइन है, यह एक अच्छी बहुत अच्छी लिरिक है थॉमस कैरी के द्वारा। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति, वह व्यक्ति लव्स ए रोजी चिक, रोजी आई मीन रेड लाइक एज अ रोज़, गुलाबी जो गाल होते हैं। कभी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है, गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या अथवा एक कोरल लिप, कोरल मीन्स होता है बेटा यहाँ आपका एक मूंगे का रत्न होता है, बहुत ही लाल होता है, उससे कंपेयर किया है कि उसके ओठों को इससे कंपेयर किया है कि उसके जैसे लाल उसकी प्रशंसा कर रहा है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोंट सीक, और फ्रॉम स्टार लाइक कहने का मतलब अथवा तारों जैसी आँखों से खोजता है। क्या खोजता है? अपने प्रेम को। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल कहने का मतलब ईंधन, सीक मीन्स होता है खोजना, ईंधन, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखना, हिज फायर्स यहाँ आग नहीं, यहाँ प्रेम से लिया जा रहा है। कह रहा है कि अपने प्रेम की अग्नि को वो क्या कर रहा है, अपने अंदर बरकरार रखने के लिए, जो हम अभी ऊपर पढ़ाए हैं, जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है एंड कोरल जैसे होठों की प्रशंसा करता है और तारों जैसी आँखें से ईंधन खोजता है, अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए ये सब काम करता है। कौन? वह व्यक्ति अपने प्रेमिका के लिए। ऐसा एज सो टाइम मेक्स दिस डेज, ऐसा प्रेमी कहने का मतलब कभी इसमें समझा रहा है, बहुत ही अच्छी लाइन है ये। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, ऐसा प्रेमी जो शारीरिक रूप से इस प्रकार के सौंदर्य को अपने अंदर ही रखता है। कहने का मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे हम जानते हैं जब समय गुजर जाता है तो दीज यहाँ कहने का मतलब ये सब, लव्स ए रोजी चिक, कोरल लिप एडमायर, स्टार लाइक आइज, ये सब दीज डीके, ये सब क्या होते हैं? वो सब नष्ट होते हैं। जस्ट कह सकते हैं कि एज ए कोई भी फिजिकल ब्यूटी है, आगे आप लोग देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो क्या होते हैं, उसकी सौंदर्यता नष्ट हो जाती है। तो वही कह रहा है ये दीज डीके, सब सारी ये सौंदर्यता क्या होती हैं? नष्ट हो जाती है। सो इस फ्लेम्स वेस्ट अवे, सो इसीलिए ऐसी उसकी प्रेम की लपटें कह सकते हैं। फ्लेम्स मीन्स होते हैं लपटे, मस्ट अवश्य ही, वेस्ट अवे अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये सब सारी जो रेड लाइक रोज चिक एडमायर्स, लिप एडमायर्स, आइज डोंट सीक, जो भी सब खोजता है, कहीं ना कहीं ये भौतिक जो सौंदर्यता है आगे चल के वो नष्ट हो ही जाएंगी। हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में चलेंगे। 1 मिनट। अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में आधुनिक सौंदर्यता, आध्यात्मिक सौंदर्यता और शारीरिक सौंदर्यता के बारे में देखे हैं, कंपैरिजन किया है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, कभी कह रहा है कि सौंदर्य में निरंतर एक सा रस है, बट ए स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड, उसके मन की दृढ़ता है। कहने का मतलब यानी मस्तिष्क जहाँ है वहीं है, सदा एक है। एंड जेंटल ठास, जिसके विचार क्या हैं?
कोमल विचार है। एंड काम मीन शांत होता है। एंड डिजायर इच्छाएं, जिसके इच्छाएं क्या हैं, शांत हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जो दोनों युगल, हार्ट्स यहाँ दिए प्लूरल नंबर है, हार्ट्स, हार्ट को यहाँ हर्ट्स किया है, क्योंकि एक हार्ट नहीं है, दो हार्ट हैं, दो दिल हैं। जब दो दिल एक समान जब प्यार करते हैं, एक साथ जब प्यार करते हैं, एक मिनट, वन में, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कहने का मतलब जब दो प्रेमी और प्रेमिका एक हृदय समान, उनका हृदय क्या है, प्रेम समान से भरा हुआ है, वहाँ जिसे कह सकते हैं, वहाँ जिनके हृदय में, जिनके पास सदा रहने वाला मस्तिष्क है, अच्छे विचार हैं, जिनकी अच्छे इच्छाएं शांत हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रेरित करती हैं किसको, कहने का मतलब कैंडल, कैंडल मीन्स होती है प्रेरित करना। ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग फायर्स, वेरी गुड, कभी न बुझने वाली प्रेम की अग्नि, कहने का मतलब जो अपने अंदर ये सारी इच्छाएं जब देखते हैं हम, जो उसके कोमल विचार हैं और जिसकी इच्छाएं शांत हैं और जो जिसकी मन दृढ़ता एक सदा एक समान है, एंड जिसमें निरंतर, जिसकी सौंदर्यता निरंतर एक रस सा है, ये सब क्या है, उसके अंदर ये कभी बुझने वाली प्रेम की अग्नि, इसी को कह रहा है, ये कभी ना बुझने वाली है। 1 मिनट, कहाँ गए, हार्ट्स कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पेज, जिसके पास ये नहीं है, जहाँ नहीं, ये सब सारी बातें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं वहाँ घृणा करता हूँ। कभी कहते हैं कि जहाँ ये सारी बातें नहीं है, सारी बातें का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, क्या क्या है, नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जेंटल थाट्स यही है, जेंटल थाट्स, काम डिजायर, एंड यही है स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ, कहने का मतलब कि कभी ना बुझने वाली जो प्रेम की अग्नि जो दोनों युगलों में होती है, यह अग्नि, यानी जहाँ आध्यात्मिक सौंदर्य है बेटा, वहाँ प्रेम की अग्नि कभी नहीं समाप्त होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये थॉमस कैरी कह रहे हैं कि जहाँ आध्यात्मिक सौंदर्य है वहाँ प्रेम की अग्नि कभी नहीं समाप्त होती। जो ये फिजिकल ब्यूटी है ये समाप्त हो जाएगी, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी नहीं समाप्त होगी। कहने का मतलब यहाँ ये है। कभी लास्ट लाइन है, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, कभी कहते हैं कि जहाँ ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, वहाँ मैं घृणा करता हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ। लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, किसका विरोधी हूँ, उन प्यारे से गालों का, उन प्यारे से लाल होठों का जो मूंग के समान लाल हैं, एंड उन प्यारे तारों जैसे आँखों का, जो तारे के समान आँखों से कंपेयर किया है, सारी चीज़ों से मैं घृणा करता हूँ। अर्थात कभी हर तरह से भौतिक सौंदर्य को नकार रहा है, कहने का मतलब इग्नोर कर रहा है, और आध्यात्मिक सौंदर्य को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक पूरे कंठस्थ न हो जाए, और इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।